नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। अप्रैल 1930 को गढ़वाली सैनिकों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। गढ़वाली सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति के बाद ये पहला सैनिक विद्रोह था। तो क्या था ये पूरा मूवमेंट, और इस आंदोलन के जो नायक थे, जो हीरो थे, जिनके नेतृत्व में ये पूरा सैन्य विद्रोह हुआ, बीरचंद सिंह गढ़वाली, और उस पूरे सैन्य विद्रोह के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। बीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी जिले के रौनीसेरा गांव में हुआ था। इनके पिता जातिली सिंह एक सामान्य कृषक थे, सामान्य परिवार के थे। उस दौर में शिक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। चंद्र सिंह भी अन्य जो पहाड़ी लोग थे उनकी तरह शिक्षा से एक वंचित रहे। हालांकि गांव के एक जमींदार जवाहर सिंह जब अपने बेटे को कुछ पढ़ाते थे, उस समय चंद्र सिंह भी उनके घर जाते थे और जितना सीख सकते थे वो सीखने की कोशिश करते थे। घर में खेतीबाड़ी और पशुपालन का जो व्यवसाय था वही उनका भी मुख्य व्यवसाय था। 14 साल की उम्र में उनकी शादी कलुली से कर दी गई। कलुली उनसे 1 साल उम्र में बड़ी थी। खेतीबाड़ी और पशुपालन के काम में ही चंद्र सिंह व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके पिता काफ़ी सख्त कड़क मिजाज थे, जिससे चंद्र सिंह काफ़ी परेशान भी रहते थे। 17 साल की उम्र में वो एक बार घर से भाग करके वो ऋषिकेश पहुंचे। वहां से किसी तरह से 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों को गाइड करने का काम किया। कुछ समय वहां रहने के बाद वो वापस फिर घर आ गए। 1914 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करना चाहते थे। गढ़वाली भी उनकी प्राथमिकता में रहते थे। गढ़वाली युवाओं को सेना में भर्ती के लिए आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने जगह जगह जो उनकी सेना थी, उनकी जो पलटन थी, उनका प्रदर्शन करवाना शुरू किया। 1 सितंबर 1914 को हवलदार मस्तू सिंह रंगरूटों की भर्ती के लिए उनके गांव में पहुंचे। मस्तू सिंह के खाने पीने और रहने की व्यवस्था चंद्र सिंह के घर में ही की गई थी। चंद्र सिंह ने मौका देखते ही फौज में भर्ती होने की इच्छा जताई, लेकिन मस्तू सिंह जानते थे कि चंद्र सिंह के पिता जातिली सिंह और उनके घर के अन्य लोग इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि चंद्र सिंह फौज भी जाए। लेकिन चंद्र सिंह की इच्छा को देखते हुए मस्तू सिंह ने कहा कि तुम मुझे लैंसडाउन में आकर मिलो तो तुम्हें भर्ती किया जा सकता है। चंद्र सिंह काफ़ी खुश हो गए, लेकिन वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि जब वो लैंसडाउन पहुँचे तब मैं यहाँ से जाऊँ। तो वो 2 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर 1914 को वो घर से भाग गए। रास्ते में ही वो मस्तू सिंह से मिल गए। 11 सितंबर को मस्तू सिंह करीब 50-60 युवाओं को लेकर के लैंसडाउन पहुँचे। करीब 50 से अधिक युवाओं को फौज में भर्ती कर लिया गया, जिसमें चंद्र सिंह भी शामिल थे। चंद्र सिंह को 2/39 गढ़वाल राइफल की 6ठी कंपनी के 12वें सेक्शन में रखा गया। उनका जो रेजिमेंटल नंबर था वो था 1900। 1 जून 1915 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद चंद्र सिंह सहित 75 जवानों को कुछ दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया, जिसके बाद उनको ये कहा गया कि छुट्टी से आने के बाद उनको युद्ध में जाना है। 6 जुलाई 1915 को लैंसडाउन से 75 जवान फ्रांस के लिए रवाना हुए। 14 अगस्त को गढ़वाली सैनिकों का जो जहाज़ था, पानी का जहाज़, वो फ्रांस पहुंचा और वहाँ करीब 2 महीने 8 दिन गढ़वाली जो बटालियन थी वो रही। उसने कई मोर्चों पे युद्ध लड़ा। उसके बाद बटालियन वापस आ गई। 1917 आते आते चंद्र सिंह का प्रमोशन लांस नायक में कर दिया गया था। फिर इसी दौरान गढ़वाली बटालियन थी, उनको मेसोपोटामिया युद्ध के लिए भेज दिया गया। करीब 1 साल तक जो गढ़वाली बटालियन थी उसने मेसोपोटामिया में युद्ध लड़ा। वहाँ से आने के बाद चंद्र सिंह का प्रमोशन नायक में कर दिया गया। यहाँ तक चंद्र सिंह सिर्फ फौज
और उसके आसपास ही सोचते थे। उनको देश में घट रही घटनाओं के बारे में, राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई उनकी समझ उस बारे में कुछ भी नहीं थी। तो चंद्र सिंह को पहली जो राजनीतिक सीख मिलती है वो मिलती है लगभग 1919 के आसपास। एक बार उनको सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उनको 3 दिन की ड्यूटी के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे उनको 2 बुजुर्ग कैदियों की निगरानी करनी थी। तो उन्होंने उन बुजुर्ग कैदियों से पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है। दोनों बुजुर्ग कैदियों ने चंद्र सिंह से कहा कि हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए हमें यहाँ कैद किया गया। चंद्र सिंह के लिए ये एक बहुत झटके वाली बात थी कि क्या देश में कोई अंग्रेज सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। चंद्र सिंह अंग्रेज सरकार की तारीफ में कई चीज़ें कहने लगे कि वो कितना कुछ हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। उसके जवाब में जो 2 बुजुर्ग थे वो कोई आंदोलनकारी थे, वो अपनी तर्क रख रहे थे कि गुलामी कैसी होती है, इसको लेकर उनकी बहस चलती रही। 3 दिन तक उनके बीच में ये बहस चलती रही। 3 दिनों की इस चर्चा ने चंद्र सिंह के दिमाग में कई उथल पुथल पैदा कर ली। उस समय देश में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और गढ़वाल और कुमाऊं में कुली बिगाड़ प्रथा को लेकर भी आंदोलन चल रहा था। ये सब भी धीरे धीरे चंद्र सिंह को इनके बारे में जानकारी मिलने लगी। चंद्र सिंह उस समय तक देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन को लेकर के उनकी बहुत बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन कुछ घटनाओं को लेकर के और कुछ जानकारियाँ मिलने के बाद उनके मन में एक चीज़ आई कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। उनको कहीं से पता चला कि महात्मा गांधी कुछ लोग उनकी एक टीम है और वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके मन में आया क्यों ना मैं गांधी जी की पलटन में शामिल हो जाऊं। उनको युद्ध लड़ने का मतलब सिर्फ युद्ध ही वो जानते थे कि जैसे हमने युद्ध लड़े हैं वैसे ही वो भी युद्ध लड़ रहे हैं। उनको जानकारी मिली कि गांधी जी का कार्यक्रम देहरादून में है, तो वो खास छुट्टी लेकर के देहरादून चले गए कि उनको गांधी जी से मिलना था। वहाँ पता चला कि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया, अब कार्यक्रम दिल्ली में है। चंद्र सिंह देहरादून से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में भी कार्यक्रम नहीं था, मालूम हुआ कि अंबाला में कार्यक्रम है। चंद्र सिंह ने वहीं से बस पकड़ी और वो अंबाला पहुंच गए। अंबाला में एक मंच लगा हुआ था और वहाँ पे मोतीलाल नेहरू और अन्य लोग मंच पर बैठे हुए थे। चंद्र सिंह ने एक एप्लीकेशन लिखी और मोतीलाल नेहरू को हाथ में थमाई और उनको ये कहा कि मैं गांधी जी की पलटन में शामिल होना चाहता हूँ। उनको ये लगता था कि मैं फ़ौज में हूँ और वहाँ भी एक फ़ौज है, तो ऐसी एक फ़ौज में मैं भर्ती हो जाऊँगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय तक चंद्र सिंह की भारतीय जो आंदोलन है या राजनीति है उसको लेकर समझ कितनी बहुत कम थी, बहुत ही निचले स्तर की थी। लेकिन इसी बीच चंद्र सिंह फौजी स्कूल में उन्होंने दूसरी क्लास की परीक्षा भी पास कर ली, यानी कि अब वो पढ़ना लिखना भी जानने लग गए थे, अखबार पढ़ना या उनको ये सब चीज़ें अब आने लग गई थी। इसी बीच अपने कुछ फौजी दोस्तों टेकचंद वर्मा, सूबेदार गौर सिंह और लेंस नायक सुंदर चौधरी, इनके माध्यम से चंद्र सिंह को आर्य समाज के बारे में जानकारी मिली और धीरे धीरे चंद्र सिंह भी आर्य समाज की तरफ बढ़ने लगे और वो आर्य समाजी हो गए। इस बीच आर्मी की कुछ ट्रेनिंग या स्कूली कार्यक्रमों को भी वो संचालित करने लगे। चंद्र सिंह ट्रेनिंग देना और इन सब चीज़ों को लेकर के उनको फौजी अफसरों ने हिंदी सुधारने के लिए एक सुझाव दिया कि तुम्हें अखबार पढ़नी चाहिए और उससे तुम्हारी हिंदी अच्छी होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से अखबार पढ़ने हैं। चंद्र सिंह ने इसका फायदा उठाते हुए 2 अखबार लगा दिए जिनको वो नियमित पढ़ने लगे। इसमें था दैनिक समाचार पत्र प्रताप जो कानपुर से निकलता था और दूसरा अखबार था विश्वामित्र। इन अखबारों के माध्यम से उन्हें देश में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने लगी। उन्होंने पहली बार रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति के बारे में भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा, वहाँ क्या चल रहा है उसको भी वो समझने लगे और इससे उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी। इस समय तक चंद्र सिंह का प्रमोशन हवलदार के पद पर कर दिया गया था। ये वो दौर था
उस जब देश में बहुत कुछ चल रहा था, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारी और राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे थे, उन सब की जानकारी चंद्र सिंह को अखबारों के माध्यम से होने लगी। अब वो काफ़ी उनके अंदर एक राष्ट्रभक्त जो जाग गया था। इसी बीच जो गढ़वाली जो बटालियन थी उसका ट्रांसफ़र हो गया पेशावर शहर में। यही वो पेशावर शहर है जहाँ पे गढ़वाली सैनिकों के द्वारा विद्रोह की एक पटकथा लिखी गई, जो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 1 दिसंबर 1929 को गढ़वाली बटालियन पेशावर शहर में पहुंच गई। पेशावर शहर अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा सैन्यगढ़ था। पेशावर शहर जाने के कुछ दिनों बाद चंद्र सिंह को हवलदार मेजर से हटाकर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बना दिया गया। इसमें काम कुछ कम था, जिससे चंद्र सिंह को पढ़ने लिखने की या दूसरी जो गतिविधियां हैं उनको करने के लिए समय मिल गया। चंद्र सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के पेशावर शहर से अखबार की व्यवस्था कर दी। उस वक्त छावनी एरिया में किसी को भी अखबार पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये लोग चुपके से अखबार लाते, उसको पढ़ते और उसकी बातों को अपने अन्य साथियों में भी फैलाते। उस समय काफ़ी क्रांतिकारी लेख आते थे अखबारों में। भगत सिंह के बारे में लगातार लेख आ रहे थे, और भी जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, कांग्रेस, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों के बारे में लेख आ रहे थे। लोग अखबार पढ़ने के बाद उसको पानी में गला करके नष्ट कर देते, ताकि किसी को इसके बारे में इसकी भनक न लग सके। अप्रैल 1930 को बटालियन की ड्यूटी पेशावर शहर में लगा दी गई। गढ़वाली बटालियन की एक कंपनी को 1 घंटे के नोटिस में पेशावर शहर में तैनात रहने के लिए स्टैंड बाई में रख दिया गया। चंद्र सिंह का अखबार पढ़ना, पेशावर शहर में होने वाली कांग्रेस की गतिविधियों में चुपके से चोरी छिपे जाना, ये जारी रहा। चंद्र सिंह के गांव का ही स्टोर कीपर था केदार सिंह। एक बार चंद्र सिंह ने उनको सारी बातें बताई और कहा कि अगर मैं पकड़ा गया और मुझे जेल हो गई तो तुम मेरे पिताजी को बताना कि मैं गलत काम की वजह से जेल में नहीं गया हूँ, मैं अपने देश के लिए जेल गया हूँ। उधर गांधी जी के नेतृत्व में देश में नमक सत्याग्रह और विदेशी सामानों के विरोध में आंदोलन चल रहा था। पेशावर शहर में कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि विदेशी सामान को बेचना बंद नहीं किया गया तो वो 23 अप्रैल को विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के बाहर धरना देंगे और शहर में एक बड़ा जुलूस निकालेंगे। 22 अप्रैल को चंद्र सिंह को पता चल गया कि उनकी कंपनी को पेशावर शहर में भेजा जाएगा और हो सकता है वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, सरकार गोली चलाने का आदेश दे दे, यानी अंग्रेज अधिकारी गोली चलाने का आदेश दे दें। चंद्र सिंह ने तुरंत अपने कुछ साथियों को एकत्रित किया और उनसे खुल के बात की। कांग्रेस के द्वारा देश में चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में उन्होंने जवानों को विस्तार से बताया और कहा कि जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्या हमें उन पर गोली चलानी चाहिए? उन पर गोली चलाने से बेहतर होगा खुद को गोली से उड़ा दें, खुद पे गोली चला दें, लेकिन हमें उन पे गोली नहीं चलानी चाहिए। शाम की परेड समाप्त होने के बाद चंद्र सिंह ने अपने कुछ लोगों की एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रत्येक कंपनी से एक एक आदमी को शामिल किया गया, जिसमें ठाकुर शेर सिंह, ठाकुर नारायण सिंह, ठाकुर केदार सिंह, ठाकुर दौलत सिंह, ठाकुर रामकृष्ण और चंद्र सिंह शामिल थे। बैठक में ये तय हुआ कि ये बात तो तय है कि गढ़वाली सैनिकों को पेशावर शहर में भेजा जाएगा और बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको गोली चलाने का आदेश दिया जाए। यदि गोली चलाने के आदेश को न माना गया तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। तो फिर क्या किया जाए? बैठक में सभी ने इस बात पर जोर दिया, गढ़वाल के ऊपर हम इस कलंक को नहीं लगने देंगे। निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का कलंक गढ़वाल के ऊपर किसी भी सूरत में नहीं लगने दिया जाएगा। ये तय हुआ कि हर एक प्लाटून, हो सके तो सेक्शन में एक एक आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाए कि यदि गोली चलाने का आदेश हुआ तो उसे रोकना होगा। जितने भी उनके विश्वसनीय सिपाही हैं, ओहदेदार हैं, जो भी प्लाटून सेक्शन जहाँ भी हैं, उनको सारी बातें समझा दी जाएं। किसी भी सूरत में गोली नहीं चलनी चाहिए। एक कंपनी के 4 प्लाटूनों के जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो गोली चलाने से सिपाहियों को रोकेंगे, उनके नाम इस तरह से हैं:
ए प्लाटून से हरक सिंह घपोला, नायक भोला सिंह, प्लाटून 2 से हवलदार शेर सिंह, प्लाटून 3 से लांस नायक उदय सिंह, प्लाटून 4 से भीम सिंह और जीत सिंह, इनको ये जिम्मेदारी दी गई। 23 अप्रैल 1930 को सुबह 7 बजे गढ़वाली बटालियन की ए कंपनी को पेशावर शहर में जाने के लिए तैयार कर दिया गया। लेकिन किसी शिकायत के चलते अंग्रेज अफसरों ने 36 सैनिकों की छटनी की, जिसमें चंद्र सिंह भी शामिल थे। उनको छावनी में ही रोक दिया गया। 72 जवान शहर की तरफ रवाना हो गए। चंद्र सिंह का पेशावर शहर में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारी जो योजना थी, सारी जो प्लानिंग थी, वो चंद्र सिंह ने ही तैयार की थी। इसलिए चंद्र सिंह ने योजना बनाई किसी न किसी तरीके से पेशावर शहर पहुंचा जाए। उन्होंने बटालियन का जो क्वार्टर मास्टर था बी पावेल, उससे जाकर कहा कि उनकी कंपनी पेशावर शहर जा चुकी है, लेकिन वे अपने साथ पानी नहीं ले गए। गर्मियों का समय है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इससे सिपाहियों को परेशानी हो सकती, दिक्कत हो सकती है। ये बहाना बना करके उन्होंने पानी ले जाने का आदेश कंपनी क्वार्टर मास्टर से ले लिया। चंद्र सिंह ने 4 खच्चरों में पानी भर के पेशावर शहर की तरफ चल दिए। करीब 1 घंटे के बाद चंद्र सिंह काबुली दरवाजे के सामने पहुंचे, जिसे किस्सा खानी बाजार भी कहते हैं। वहाँ पे सारी फौज एकत्रित थी। चंद्र सिंह ने पानी को एक जगह पे रख करके कंपनी के जो अधिकारी थे उनको रिपोर्ट दी। उसके बाद वो कंपनी के अधिकारियों के किनारे जाकर के खड़े हो गए। काबुली दरवाजे में पठानों की बहुत बड़ी ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो गई थी। कप्तान रिकेट ने गढ़वाली बटालियन को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सबसे आगे 1 नंबर प्लाटून थी, जिसकी कमान हवलदार गौरी सिंह के पास थी। उसके बाद नंदन सिंह के नेतृत्व वाली प्लाटून नंबर 2 थी, और उसके पीछे सूबेदार लूथी सिंह की कमान वाली प्लाटून नंबर 3 थी। इन तीनों के पीछे 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल की दूसरी कंपनियां तैनात थी। कप्तान के आदेश पर प्लाटून आगे बढ़ी। 1 और 2 नंबर प्लाटून ने कांग्रेस के जुलूस को घेर दिया, यानी कि सिपाहियों की बंदूकों के सामने अब कांग्रेस का जुलूस था। जुलूस शुरू हो चुका था, जोशीले भाषण दिए जा रहे थे। गढ़वाली सैनिक प्रदर्शनकारियों को एकदम नज़दीक पहुंच गए थे। प्रदर्शन के दौरान पठान और कांग्रेसी गांधी जी की जयकार के नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण की स्थिति में आने लग गया था। कप्तान रिकेट ने सभी को वहां से पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन किसी पे उनका की बातों का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कहा कि अगर पीछे नहीं हटोगे तो गोली चला दी जाएगी। उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, ना ही उनके जोश में कोई कमी आई। अधिकारियों से संकेत मिलते ही कप्तान रिकेट ने तुरंत आदेश दिया गढ़वाली सैनिकों को 3 राउंड फायर करें। गढ़वाली 3 राउंड फायर। उनकी बाईं तरफ खड़े चंद्र सिंह ने तुरंत कह दिया गढ़वाली शीश फायर, यानी कि गढ़वाली फायर मत करना। चंद्र सिंह ने 22 तारीख की रात को जो निर्णय लिया था, उसको बहुत ही निडरता से, निर्भीकता से उस निर्णय का पालन किया। चंद्र सिंह के बाद अन्य जो प्लाटून और सेक्शनों में जिनको भी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने सीज फायर का आदेश कर दिया। आदेश मिलते ही सारे गढ़वाली सैनिकों ने अपनी बंदूकों के मुंह नीचे की तरफ झुका दिए। एक सैनिक उदय सिंह थे, जिन्होंने अपनी बंदूक उठा के एक पठान के हाथ में दी। कहा कि लो भाई, अब तुम हमें गोली मार लो। 1 और 2 नंबर जो प्लाटून सबसे आगे तैनात थी, जिन्होंने पूरे जुलूस को घेर रखा था, उन्होंने अपनी राइफलें जमीन में रख दी। 3 नंबर प्लाटून थी, जिसकी कमान सूबेदार लूथी सिंह के हाथ में थी। उसने 3 नंबर प्लाटून को फायर करने का आदेश दिया, लेकिन प्लाटून ने कोई हरकत नहीं की। लूथी सिंह ने अपनी पिस्तौल से 3 राउंड फायर किए और अपने सिपाहियों को फायर करने का आदेश दिया, लेकिन किसी भी सिपाही ने उनके आदेश को नहीं माना और वो अपनी जगह पे खड़े रहे। कप्तान रिकेट ने जब ये सब देखा तो वो काफ़ी गुस्से भी आ गए। उन्होंने चंद्र सिंह की तरफ देखा और बोला कि ये सब क्या है,
चंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि हम निहत्ताओं पर गोली नहीं चला सकते। ये सारे लोग निहत्ते हैं और हमारे देश के लोग हैं, हम इन पर गोली कैसे चला दें। अंग्रेज अफसर ये समझ गए थे कि गढ़वाली सैनिक यहाँ पे फायर करने के मूड में नहीं है, वो किसी भी आदेश को इस समय नहीं मानेंगे। उन्होंने तुरंत जो अंग्रेज रेजिमेंट थी उसको बुलाया। 10 मिनट में रेजिमेंट आई और फिर फायर शुरू हुआ और काफ़ी वहाँ भगदड़ मची, कई लोग मारे गए। लोगों ने वहाँ पथराव किया, जो स्थानीय लोग थे। उस पथराव में बहुत सारे सैनिक जख्मी हुए। कंपनी का कप्तान था, कप्तान रिकेट, उसको भी काफ़ी गंभीर चोट आई थी। चंद्र सिंह की कंपनी के भी करीब 16 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। बेहतरीन योजना और साहस के साथ गढ़वाली सैनिकों ने जो किया उसकी उनको भविष्य में भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इस पहले सैन्य विद्रोह ने जहां एक ओर गढ़वाल के माथे पे कलंक लगने से बचा दिया, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले भविष्य के अन्य सैन्य विद्रोह के भी बीज यहाँ पे बो दिए गए। 23 अप्रैल 1930 की इस घटना के बाद अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को भी गढ़वाली सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।